एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि नीरज अपने दोस्तों से नाराज हो जाने के बाद कैंटीन चला जाता है। जब दोस्तों को पता चलता है कि नीरज उनके साथ नहीं है तो वह लोग ढूंढते ढूंढते कैंटीन पहुंच जाते हैं। अब आगे भावना को देखने के बाद सब समझ जाते हैं कि नीरज आखिर स्टैचू क्यों बना है। तभी नीरज के बगल में बैठा हुआ शशांक नीरज के पैर में चिरकोटी काटता है। शशांक के चिरकोटी काटने से नीरज अपने सेंस में आ जाता है और कहता है, अरे यार क्या कर रहा है। शशांक कहता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तू पहले बता, तू क्या कर रहा है। लड़की को देखते ही पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लग जाता है। नीरज बोलता है, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। नीरज को गुस्सा आता है। तभी शशांक कहता है, गुस्सा क्यों हो रहा है, तुझे वह लड़की पसंद है तो तू जा उससे बात कर, उसे प्रपोज कर, यूं पागलों वाली हरकत मत कर, अच्छा नहीं लगता है। शशांक की बात सुनकर नीरज उसे घूरते हुए कहता है, ना ना, मैं उससे जाकर बात नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। अमन कहता है, प्यार भी करना है और डर भी लगता है। जो लोग डरते हैं वे प्यार नहीं करते, या तो तू डर या तो प्यार कर। तभी बंदा गाना गाने लगती है, जब भी प्यार किया तो डरना क्या, जब भी प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब भी प्यार किया तो। वंदना के गाना गाने पर नीरज वंदना को घूरते हुए कहता है, तू चुप रह, कहीं वह सुन लेगी तो वह क्या सोचेगी। वंदना कहती है, मैं तो उसे सुनाने के लिए ही गा रही हूँ, और वह क्या सोचेगी, वह यही सोचेगी कि आखिर हमारे ग्रुप का सबसे डैशिंग लड़का उस लड़की को पसंद कर रहा है, तो उसे तो यह जानकर अच्छा ही लगना चाहिए, बुरा क्यों लगेगा। आखिर तो इतना स्मार्ट दिखता है, गुड लुकिंग है, लंबा है, गोरा चिकना है, आखिर एक लड़की को एक लड़के में क्या चाहिए। तू परफेक्ट है तो फिर डर क्यों रहा है। दिव्या भावना से कहती है, ये जो लड़का सामने बैठा है ये बस तुझे ही क्यों घूरे जा रहा है, तू इसे जानती है क्या। भावना कहती है, नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ, पर ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने अभी मेरी रैगिंग लेने की कोशिश की थी। रैगिंग की बात सुनकर दिव्या कहती है, क्या तेरी रैगिंग ली इन लोगों ने, पर तूने तो मुझे कुछ बताया नहीं। भावना कुछ देर पहले की पूरी बात दिव्या को बता देती है। दिव्या ने कहा, ये तूने सही किया, जब तू बिना रैगिंग दिए आई होगी तो इन लोगों के चेहरे पर तो 12 बज गए होंगे। भावना कहती है, मैंने नहीं देखा कि 12 बजे कि 1 बजे, रैगिंग गैर कानूनी है इसलिए मैंने नहीं दिया और वहां से चली आई। भावना की बात सुनकर दिव्या हंसने लग जाती है और कहती है, गजब की डेयरिंग है तेरे में। दिव्या की बात सुनकर भावना हंसने लग जाती है और फिर भावना कहती है, मैं इस लड़के को जब से देखा है मैंने, तब से ये मुझे ही देखे जा रहा है। मैंने नोट किया जब सब रैगिंग ले रहे थे तब भी ये मुझे ही ऐसे पागलों की तरह देख रहा था, और अब भी देखो कैसे मुंह फाड़कर बस मुझे ही देखे जा रहा है। इसकी हरकतें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। दिव्या कहती है, कहीं लब सब तो नहीं हो गया तुझे देखकर इस लड़के। ना कहती है, अरे यार ऐसा नहीं होता है, ये सब फिल्मी बातें हैं, आज मेरा पहला दिन है और इसे मुझसे लब कैसे हो जाएगा, कौन सा इसे मैं पहले से जानती थी। कोई लड़की कहती तो नहीं है कि कोई लड़की उससे सुंदर है, पर मैं अपने दिल में पत्थर रखकर यह कह रही हूँ कि तू वाकई में बहुत सुंदर है भावना, तुझे देखकर किसी भी लड़के को तो प्यार हो ही सकता है। दिव्या की बात सुनकर भावना कहती है, आज तुझे कोई नहीं मिला क्या उल्लू बनाने के लिए, जो मुझे ही तू बनाने लग गई। दिव्या तुम भी ना, क्या बातें कर रही हो, चलो मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। वह आपस में बात ही कर रही थी, तभी पीछे से 4-5 लड़के आते हैं और आते ही कैंटीन में भावना को देखते ही सीटी बजाने लग जाते हैं। ये लड़के बी कॉमर्स सेकंड ईयर के ही लड़के थे, ये रॉकेट ग्रुप के क्लासमेट हैं, लेकिन इनका बिहेवियर और उनकी हरकतें कॉलेज में सबसे घटिया हरकतें हैं। ये लोफर टाइप के लड़के हैं जो हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, लड़कियों को देखकर सीटी बजाना, गंदे कमेंट्स पास करना, इनका यही काम है। 5 लड़कों का यह ग्रुप कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी इन लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर यह सब बड़े घर के लड़के हैं इसलिए इनकी हरकतों को सहन करना उनकी मजबूरी है। इनमें से 2 लड़कों के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, जिसके कारण वह कॉलेज में अपनी धौंस जमाते रहते हैं। न चाहते हुए भी लोग इनसे डरते हैं, उनकी गंदी हरकतों को बर्दाश्त करना मजबूरी है।
इस ग्रुप में एक लड़का है वीरेंद्र, इसके पापा यहाँ के एमएलए हैं। इस ग्रुप का लीडर यही है। ये अपने पापा के एमएलए होने का भरपूर फायदा उठाता है। इसी कारण इसे और इसके दोस्तों को कोई भी कुछ नहीं बोलता, और कोई बोलेगा भी तो कुछ किया नहीं जा सकता। आखिर एमएलए का लड़का जो ठहरा, यह लड़के आए दिन किसी न किसी लड़की, कॉलेज की लड़कियों को परेशान करते ही रहते हैं। लड़कियां कंप्लेन करती हैं प्रिंसिपल के पास, लेकिन प्रिंसिपल भी मजबूर हैं क्योंकि ये बड़े घर के लड़के हैं, उनका कोई जोर नहीं चलता। घर में अगर कंप्लेन करते हैं तो उनके गार्जियन भी यह कह देते हैं, अरे यही तो दिन है बच्चों के खेलने कूदने के, और अगर हम उन्हें अभी खेलने कूदने नहीं देंगे तो क्या हमारी उम्र में करेंगे यह सब। इस कारण इन लड़कों की बदतमीजी सबको सहना पड़ जाता है। एमएलए के बेटा होने के कारण इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी पूरा मिलता है, क्योंकि पुलिस भी इनसे डरती है, इसलिए उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। भावना को देखकर वीरेंद्र कहता है, अरे हमारे कॉलेज में नया नया पटाखा आया और मुझे पता भी नहीं चला। तभी उसका दूसरा दोस्त सचिन कहता है, पटाखा नहीं फुलझड़ी बोल यार, फुलझड़ी कमाल की दिख रही है, आज से पहले इतनी मस्त आइटम कॉलेज में नहीं दिखी। ऐसे करके वीरेंद्र के सारे दोस्त कुछ न कुछ भावना को कमेंट्स पास कर रहे थे। भावना को वीरेंद्र का और उसके दोस्तों का इस तरह उसे कमेंट्स पास करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। भावना उसके पास जाकर कहती है, हे मिस्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है कि तुम दूसरे के घर की लड़कियों को छेड़ रहे हो? वीरेंद्र कहता है, घर में तो माँ बहन है, पर अपनी माँ बहन को कौन छेड़ता है? छेड़ता तो दूसरी की बहन को है ना, तो मैं तुझे छेड़ रहा हूँ, और तू क्या कर लेगी? चल बता क्या कर लेगी? भावना कहती है, मिस्टर तुम अपनी लिमिट में रहो वरना। भावना इतना ही बोली थी, तभी वीरेंद्र कहता है, वरना बोल क्या करेगी? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। भावना कहती है, मुझे पता भी नहीं करना कि तुम जैसा घटिया आदमी है कौन, जो लड़कियों को पटाखा माल समझता है। वह तुम्हें देखकर ही समझ में आता है कि तुम बहुत घटिया परिवार के लड़के हो, और तुम्हारे माँ बाप के संस्कार भी घटिया ही होंगे। भावना की बात सुनकर वीरेंद्र का गुस्सा बढ़ जाता है। वीरेंद्र भावना की तरफ अपने कदम बढ़ा, वीरेंद्र को अपनी तरफ आते हुए देखकर भावना पीछे कदम अपने लेने लग जाती है। वीरेंद्र कहता है, सुन लड़की, तू इस कॉलेज में अच्छे से पता कर लेना कि मेरा नाम क्या है, और रही मेरे माँ बाप की बात, तो मेरा बाप इस शहर का एमएलए है, तो तुम मेरे से उलझने की कोशिश मत करना, वरना तेरे साथ मैं क्या करूँगा तुझे भी नहीं पता चलेगा। तेरा जो ये सुंदर सा चेहरा है ना, कभी किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बस एक रात मेरे साथ रह लेगी ना, तो मेरी औकात और मेरी हैसियत तुझे सब समझ में आ जाएगा। और वीरेंद्र ने भावना को इतना कहा ही था कि भावना ने एक जोरदार थप्पड़ वीरेंद्र के गाल पर रसीद कर दिया। भावना ने वीरेंद्र को इतना तेज मारा था कि उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे कैंटीन में गूंज जाती है। पूरे कैंटीन में सन्नाटा छा गया था। आज से पहले वीरेंद्र के साथ कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। कैंटीन में जितने लोग थे सब एकदम शांत हो गए थे। कैंटीन में इतनी शांति थी, अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सबको सुनाई दे। नीरज और उसके दोस्त भी सब एकदम खड़े हो गए थे। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि भावना वीरेंद्र को मार देगी। नीरज तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे भी वीरेंद्र को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वीरेंद्र से कोई उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वीरेंद्र से उलझना यानी अपने लिए आफत मोड़ लेने के बराबर था। पर भावना ने तो मार दिया वीरेंद्र को। अब वीरेंद्र भावना के साथ क्या करेगा, यह सब सोचकर सबके तो होश उड़ गए। वंदना कहती है, इस साला गजब की लड़की है, इसने तो इस राक्षस को धो डाला, इसे तो अपने ग्रुप में करने लायक है। नीरज, तूने सही लड़की पसंद की है। वीरेंद्र अपने गाल पर हाथ रखकर भावना को घूरते हुए कहा, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा, वीरेंद्र दीवान को मारा। तुझे तेरी औकात ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी वीरेंद्र दीवान नहीं। भावना कहती है, किसको कौन सी औकात दिखाना है वह बाद में देखेंगे, लेकिन तेरी औकात तो मैंने तुझे दिखा ही दी। भावना कहती है कि तुम्हारी घटिया हरकतें जिन लड़कियों ने सहा होगा, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हर लड़की कमजोर नहीं होती है, समझे मिस्टर वीरेंद्र दीवान। और आइंदा से मेरे से उलझने की कोशिश भी तुम मत करना। होगे तुम किसी एमएलए के लड़के, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरने वाली हूँ। यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, तुम्हारे एमएलए बाप का यहाँ रुतबा नहीं चलेगा, तो तुम
तो मुझसे दूरी बनाकर ही रखना। भावना की बात सुनकर वीरेंद्र गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखें एकदम आग उगलने लग जाती हैं। वह अपने कदम बढ़ाकर भावना की तरफ जाने लग जाता है। भावना अपने कदम एक एक करके पीछे करने लग जाती है। दिव्या बहुत तेज से कसकर पकड़े हुए थी। कैंटीन में खड़े सभी लोगों को अब बहुत डर लग रहा था। कंटिन्यू। वीरेंद्र अब भावना के साथ क्या करेगा? भावना को कोई बचाएगा या सब खड़े वीरेंद्र को भावना के साथ बदतमीजी करते हुए देखते रह जाएंगे? भावना अपने आप को बचा पाएगी या वीरेंद्र के हाथों अपनी बेइज्जती करवाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।